दोस्तों सबसे पहले तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि हम इस चैनल पर हाउ टू लर्न इंग्लिश या फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इसके ऊपर एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं। हमारी पूरी टीम इस काम में जुट चुकी है और हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने 50% इंग्लिश सीख ली और बाकी के 50% आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। इस सीरीज में हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि हम कुछ ऐसे ट्रिक्स या टेक्निक्स शेयर करेंगे जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। इस सीरीज में आपको इस टाइप के वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट ऐप्स कौन से हैं, इंग्लिश सीखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, या फिर इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है, क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर जरूरी है या नहीं, इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे अंदर कौन सी हैबिट होनी चाहिए, इंग्लिश सीखने का RWLS फार्मूला, द टॉपिक गेम, इंग्लिश सीखने के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं। इनके जैसे बहुत सारे वीडियोस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक गोल या मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको इंग्लिश सीखना क्यों है। अगर कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश सीखना बस है या मुझे इंग्लिश में बात करना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपके पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए कि जब आप डिमोटिवेट हो तो उस रीजन को याद करके आप मोटिवेटेड हो सकें। आपको पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। जैसे आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है जिसके लिए इंग्लिश जरूरी है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, या अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप अपनी रीडिंग या पढ़ाई के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा रीजन आपको सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जिससे लगे कि मैं अगर इंग्लिश नहीं सीखा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो आगे चलकर आप क्विट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखना क्यों है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको डेडलाइन सेट करनी है कि आप इंग्लिश कब तक सीखना चाहते हैं, क्योंकि डेडलाइन के बिना हम किसी भी काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये सब थॉट्स मन में आते हैं, जिससे हम उस वर्क को अच्छे से नहीं कर पाते। तो दूसरे स्टेप में आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मुझे 3 महीने में इंग्लिश सीखना है, 6 महीने में सीखना है, या 1 साल के अंदर सीखना है। अगर आपके पास डेडलाइन रहेगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे कब तक इंग्लिश सीखना है, आप उस पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। फिर आता है तीसरा स्टेप। इसमें आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपको कितनी इंग्लिश पहले से आती है, आपको बेसिक चीजें पता है, आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, या आप इंग्लिश सुनकर समझ सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते, या फिर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना इंग्लिश पता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला स्टेप, आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखना क्यों है। दूसरा स्टेप, आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश कब तक सीखना है। और तीसरा स्टेप, खुद को एनालाइज करना है कि मुझे कितनी इंग्लिश आती है। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के स्टेप और प्रोसेस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और इन तीनों स्टेप को कंप्लीट करके रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।